नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब हम सोमवार यानी कि 27 जुलाई को ओपन होंगे और 28 जुलाई को हमारी इस महीने की एक्सपायरी है, यानी कि जुलाई मंथ की एक्सपायरी है। अभी मैं कुछ देर पहले डेटा देख रहा था। उस डेटा में मैंने क्या देखा कि चाहे हम पिछले महीने यानी कि जून की बात कर लें, मई की बात कर लें, अप्रैल की बात कर लें, अप्रैल मई जून तीनों महीनों में हम 24,000 के ऊपर एक भी क्लोजिंग यानी कि एक्सपायरी पे क्लोजिंग नहीं दे पाए हैं। वी हैव क्लोज्ड एज ऑन एन एक्सपायरी डे बिलो 24,000। क्या इस बार की एक्सपायरी भी कुछ ऐसी ही होगी या इस बार 24,000 के हम पार जाएंगे? उस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज की प्रमुख प्रमुख न्यूज़ क्या है। लेकिन सबसे पहले तो आज एक गैप डाउन यानी कि फ्राइडे को एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग भी पिछले दिन के लो के नीचे हुई थी। और जब पिछले दिन के लो के नीचे ओपनिंग होती है तो मैंने काफी बार आपको कहा है कि वहां से शॉर्ट हम कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन लॉन्ग करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए दोबारा कब देखते हैं? शॉर्ट हम तभी करते हैं दोबारा उस पे जब हम पिछले दिन के लो को टेस्ट करते हैं। हम पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हुए, उसके बाद रीगेन करते हैं पिछले दिन के लो को, और वहां से अगर वापस टूटने पे आते हैं तभी हम शॉर्ट करने का कोई विचार बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आज चार्ट चला है। लेकिन दोस्तों, एक खबर है, एक न्यूज है। वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि जो ट्रम्प साहब, जो ईरान, जो यूएस की जो बातचीत चल रही थी, जो हल्ला मच रहा था कि भाई ईरान कह रहा था कि भाई हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं जो फ्रीज किए गए हैं वर्ल्ड ओवर, उनको खोला जाए। और ऐसा लोगों ने बड़ी खबरें उड़ाई कि बस अब ईरान के जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं वो अनफ्रीज कर दिए जाएंगे और ईरान के पास पैसा ही पैसा होगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी कहा था कोई नहीं, देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन इस समय की स्थितियां ये हैं कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि ये जो शिपिंग को, ये जो शिप्स को नुकसान दे रहा है ईरान, हॉर्मुज से निकलने वाले जो शिप्स पे अटैक कर रहा है, जितना भी नुकसान होगा वो जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, जो उनके फ्रोजन अकाउंट्स हैं, जो उनका पैसा फ्रीज किया हुआ है, उससे वो भरपाई की जाएगी। चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी 50 किस तरह से चला है आज यानी कि फ्राइडे को। 23,767 पर क्लोजिंग हुई है शुक्रवार वाले दिन। और दोस्तों देखिए, हमने क्या बात की थी कि पिछले दिन का लो इंपॉर्टेंट रहेगा 23,807। अब मैं कुछ और पे बाद में बात करूंगा, लेकिन आप पहले ये देखिए कि 23,807 आज हम इसको क्रॉस करने में, इसके ऊपर टिकने में क्या कामयाब हो पाए? नहीं हो पाए। अब पहली बार क्या हुआ, पौने 1 बजे करीब 1240 1245 के करीब एक बार को 23,807 जो पिछले दिन का लो था, अब देखिए वही पिछले दिन का लो अब क्या बन गया? बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। वो पार नहीं कर पाए। उसके बाद लोग कहेंगे लेकिन साहब 2 बजे तो कर लिया था उसको पार। बिल्कुल कर लिया था। लेकिन क्या लगातार दो कैंडल्स 23,807 के ऊपर क्लोज हो पाई, बंद हो पाई? नहीं हो पाई। केवल एक ही कैंडल ऐसी थी जो 23,807 के ऊपर क्लोज हो पाई। और उसके बाद आपको मालूम ही है कि अगर ये नीचे को जा रहा था तो एक बार को शॉर्ट यहां से बनता था। बट ठीक है, रिवॉर्ड कुछ ऐसा मिलना नहीं था। 23,770 772 तक का था, हालांकि उसने ठीक ठाक रिवॉर्ड दिया, 23,750 51 तक का दिया है। और क्लोजिंग दे दी उसने 23,767 यानी 23,767 पर। अब जो हुआ शुक्रवार को, उसका प्रमुख कारण क्या था? अब भाई 14, सिर्फ 14 स्टॉक्स वर इन एडवांसेस, 36 इन डिक्लाइंस। 36 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे। और वो कौन से स्टॉक्स थे जो दमखम दिखा रहे थे? अब एक चीज देखिए, शुक्रवार वाले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रीन में क्लोज हो रहा था। आईसीआईसीआई बैंक जैसा बड़ा स्टॉक भी ग्रीन में क्लोज हो रहा था। आईटीसी, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक ग्रीन में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो भाई दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी एचडीएफसी बैंक अभी भी लालिमा में और अच्छा खासा लाल दिखाई दे रहा है। इटर्नल, इन्फोसिस जैसा बड़ा आईटी स्टॉक भी लाल ही दिखाई दे रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस भी रेड में ही क्लोज होते हुए दिख रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे, चाहे कोई भारती एयरटेल है, चाहे कोई सन फार्मा है, चाहे कोई हिंद यूनिलीवर है, डॉक्टर रेड्डी है, चाहे कोई टाटा कंज्यूमर्स है जिसके नतीजे भी हैं, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस, सब के सब शुक्रवार को लालिमा में दिखाई दे रहे थे। और तो और जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो यहां पर आपको 11 स्टॉक्स एडवांसेस में थे। कितने?
11 स्टॉक्स आउट ऑफ 14 स्टॉक्स एडवांसेस में थे, फिर भी ये 101 पॉइंट प्लस में, 101 पॉइंट्स प्लस में हो रहा था। कारण देखिए क्या था, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि तीन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो डिक्लाइंस में, तो आपको दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा बड़ा स्टॉक, और साथ में एचडीएफसी बैंक भी लाल 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 दिख रहा है। और एचडीएफसी बैंक, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, जिस तरह से पहले मैं कहता था रिलायंस अपने आप में एक इंडेक्स है, एचडीएफसी बैंक भी अपने आप में एक इंडेक्स की तरह ही बन गया है। और क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज तो इसका है ही। चलिए अब एक बार को बैंक निफ्टी पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चला है। लेकिन बैंक निफ्टी पर चर्चा करने से पहले बता देते हैं कि जो सुबह सुबह प्री मार्केट अपडेट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर भी शाम को मैं देता हूं, और साथ में जिन्होंने सही उत्तर सुबह वाले वीडियो के नीचे दिया होता है उनके नाम भी लेता हूं। तो भाई पहले तो क्वेश्चन क्या था, इबिटा, EBITDA, इबिटा क्या होता है। बेसिकली बहुत लोग ऐसे थे जो डी को मिस कर गए, वो सिर्फ इबिटा करते थे, डी को इसमें मिस कर गए। इबिटा कहिए चाहे इबिटा कहिए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड amortization। डिप्रिसिएशन को बहुत लोगों ने मिस कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया है। और जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया है शुक्रवार वाले सुबह वाले वीडियो में, उनके नाम है कृष्ण राधा, रवि राव, देवार्षि विश्वास, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम। सिर्फ 5 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने सही जवाब दिया। हालांकि बहुत लोगों ने और कोशिश की, लेकिन सही जवाब इन्हीं 5 लोगों ने दिया है दोस्तों। चलिए अब सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी देखेंगे, और आज इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट भी है जो मैं लास्ट में करने वाला हूं। अब बैंक निफ्टी देखिए साहब, हुआ तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल टूट के खुला, बिल्कुल जी। और हमने देखा कि पिछले दिन के लो के ऊपर, जब ये क्या बात हुई थी, पिछले दिन के लो के ऊपर अगर टिकने लगे, तो आप देखिए साहब क्या हुआ, यहाँ पे टिकने लगे, और उसके बाद इसने 56,710 जो हमारा लेवल था उसको टेस्ट किया, 56,710 को। ना सिर्फ 56,710 को टेस्ट किया, बल्कि उसके ऊपर ये 56,830 831 तक जाके आया। बैंक निफ्टी दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करे, जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे बड़ा अंग है जो बैंक निफ्टी का, वो लाल, वो बीमार है, वो परेशान है। अगर वो सेहत उतनी ठीक कर ले, तो आपको पता है बैंक निफ्टी नहीं, फिर तो ये समझ जाइएगा कि पूरी मार्केट को ऊपर लेके जाने में सक्षम है। और वैसे भी मालूम है आपको, निफ्टी बैंक की भी एक्सपायरी आ रही है इस मंगलवार वाले दिन। चलिए अब जरा देख लेते हैं बीएसई सेंसेक्स में क्या हुआ है। बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं, ये लीजिए साहब, चेक कीजिए पिछले दिन के लो, जैसे निफ्टी 50 में देखा वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर कोई गैप डाउन होगा, शॉर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं किया। हाँ, यहाँ पर 3 ब्लैक रोज पहले ही 15-20 मिनट में बन गए, दिखे थे, बिल्कुल दिखे थे। यहाँ से शॉर्ट बनता था, लेकिन वही 100-200 पॉइंट वाली कहानी होती है ऐसे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जब दिखने लग गया, जब आपको दिखने लग गया, तो आपको लो का स्टॉप लॉस लेके अपसाइड के लिए ट्रेड करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि 3 वाइट सोल्जर्स आ गए। 3 वाइट सोल्जर्स, आप देखिए 3 वाइट सोल्जर्स का अगर मैं बात करूं, ये 3 वाइट सोल्जर्स है। अगर इसके लो के थोड़ा नीचे भी हम स्टॉप लॉस रखते, तो क्या कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आप देखिए फिर पिछले दिन के लो को टेस्ट किया, बिल्कुल किया। पिछले दिन का लो क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। और उसके ऊपर टिक पाए? नहीं टिक पाए, केवल एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर पाई। और आपने देखा कि 76,059 के आसपास, 76,000 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई जरूर दिखाई दी है, बट ये 331 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग है। अच्छा, एक निफ्टी मिड कैप भी है, इसकी भी एक्सपायरी तो आपको पता है कि मंगलवार को होनी है। ये हम लोग कहते रहते थे अभी तक, पिछले 3-4 दिन पहले तक, कि भाई ये कमजोर नहीं है, ये ताकतवर है। लेकिन इसमें भी अब दिक्कत तो आ ही गई है। पिछले दिन के लो के नीचे ही ओपन हुआ, और सारे के सारे लेवल्स जो थे उसने सुबह सुबह ही उसने डाउनसाइड का रुख दे दिया। और फिर देखिए रिकवरी की। पिछले दिन के लो को जब इसने एक बार को ऊपर के लिए निकला, तो किस तरह से वही सपोर्ट का काम करता रहा। 14,436, 14,436 पर क्लोजिंग दे दिया है निफ्टी मिड कैप ने। फिन निफ्टी भाई क्या चल रहा है? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स चेक कीजिए साहब, पिछले दिन का लो क्या करता है। पिछले दिन के ऊपर, लो के ऊपर अगर टिकने लग जाए तो अपसाइड का सोचते हैं, वही यहाँ पर भी हुआ है। और यहाँ पर भी एक अच्छी नीचे से एक शार्प रिकवरी आई है। कई लोग कहेंगे साहब जब गैप डाउन खुलता है तो क्यों कहते हो कि नहीं भाई वहां से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने काफी बार
इसका आंसर तो दिया है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं, बताओ साहब क्या कारण है। तो भाई उसका कारण फिर से एक बार बता देता हूं। जब कोई होल्ड करके जाते हैं ना लोग, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होता है, जब उनको कोई गैप डाउन मिलता है, जो शॉर्ट करके जाते हैं, जब उनको कोई गैप डाउन मिलता है, शॉर्ट करके जाने मतलब सेल करके जाते हैं किसी कॉल को। शॉर्ट करके जाने का मतलब है किसी कॉल को सेल करके जाते हैं। तो वो सुबह सुबह उनको क्या मिलता है, उनको प्रॉफिट निकल रहा होता है। और जब वो सेल करके गए हैं तो सुबह सुबह जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो कौन से ऑर्डर्स लगाएंगे, वो बाय के ऑर्डर्स लगाते हैं। फ्यूचर को सेल करके जाएंगे तो दूसरे दिन सुबह सुबह फ्यूचर को क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो बाय के ऑर्डर्स लगेंगे। और जब बाय के ऑर्डर्स लगेंगे तो फिर उसके बाद ऊपर को मार्केट जाने की तैयारी कर लेती है। ऐसा ही शुक्रवार को भी आपको देखने को प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, एक बार आप निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे क्या सिचुएशन समझ में आ रही है। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो चाहे अगर बृहस्पतिवार की बात करें, चाहे बुधवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, तीनों दिन लाल रंग की कैंडल बनी थी। थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न बना था। और शुक्रवार को भी उसी का पैटर्न डाउनसाइड का चलता रहा। एक गैप डाउन जरूर हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। और भले ही आपको कैंडल लाल नहीं दिख रही, ग्रीन दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में पिटाई हुई है, किस तरह से गैप डाउन हुआ और उसके बाद वैसी शानदार जो जानदार पिछले दिन के लो के नीचे ही क्लोजिंग हो रही है। तो इसको हम क्या ही कहेंगे, यानी कि द ट्रेंड कंटिन्यूज, द ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। और सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते थे 3 4 5 दिन पहले तक, हम बात करते थे 9 डेमा 20 डेमा, इन तीन कैंडल्स, तीन थ्री ब्लैक क्रोज से पहले हम बात करते थे 9 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, 50 डेमा के ऊपर है, 100 डेमा के ऊपर है, 200 डेमा के नीचे था सिर्फ। लेकिन अब आप देख लीजिए, अब 200 डेमा तो किस तरह से रेजिस्टेंस हुई है। 20 जुलाई को इसने हमारा 200 डेमा टेस्ट किया, लेकिन उसके बाद टूटता ही टूटता चला गया। किस तरह से आइडियल सिचुएशन जब तक ना बने, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, 9 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 20, उसके नीचे 50, उसके नीचे 100, उसके नीचे 200। जब तक आइडियल सिचुएशन ना हो तब तक किस तरह से कहते हैं कि द मार्केट इज सेल ऑन बाउंस, और किस तरह से उन बाउंसेस पे सेलिंग आई है। अब भला ये आप उसको कुछ भी कहते रहिए कि नहीं साहब वो सेलिंग इसलिए आई क्योंकि यूएस ईरान काफी समय से चल रहा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। और अब आप ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई से यही बात कर रहा था, कहता है यार अमेरिकी बाजार तो कई बार होता है कि बहुत ग्रीन होता है फिर भी हम पिट रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हमारे बाजार में एक अलग वो है, हमारे बाजार में एक अलग सिनेरियो रहता है। लेकिन लोगों को आदत है बस अमेरिकी बाजार देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है साहब, अभी की सिचुएशन इज सेल द बाउंस, सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई है। और अभी आप देखोगे यहां पर, अगर मैं इन्हीं डेमास के बेसिस पे ही बात करूं, तो 23,978, 24,019, 24,035, ये क्या है, ये हमारे लिए, अगर आप बात करेंगे 50 डेमा कम्स एट 23,978, 23,978, 24,035 20 डेमा, 24,019 9 डेमा, यानी कि एक क्लस्टर टाइप्स बना हुआ है जो कि 24,030 तक, 23,978 से 24,030 का जो लेवल है, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही सिचुएशन अगर मैं देखूं कि वीकली चार्ट पे हमारी क्या सिचुएशन है, वीकली चार्ट पर भी हम पिछले 4 हफ्ते के लोज के नीचे क्लोज हो रहे हैं, लास्ट 4 वीक्स के लो के नीचे क्लोज हो रहे हैं। और सभी, अगर बात करें 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 हफ्ते की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 की, और इवन 100 हफ्ते की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहे हैं। खतरे की घंटियां बजती हुई दिखाई दे रही हैं। और हाँ, आपको मालूम ही है, अगर मंथली उसकी बात करेंगे तो मंथली उसमें कोशिश जरूर है, हायर हायर हाई तो नहीं कहूंगा क्योंकि पिछले महीने हायर नहीं लगा था, लेकिन हाँ, अभी भी हम 9 मंथ्स 20 मंथ्स, दोनों 9 महीने और 20 महीने के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं। कमजोरी 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 बनी हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा कि सेंसेक्स के क्या हाल हैं, बीएसई सेंसेक्स के हाल ये रहे साहब, बीएसई सेंसेक्स के भी हाल यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि 9 महीने का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आ चुका है, 20 मंथ्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जा चुका है।
ये तो भाई बहुत भयंकर खतरे की घंटी है। ऐसा पिछली बार कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार ऐसा हुआ था 2020 में। तब कौन सी स्थितियां थी? वो एक अलग ही तरह की स्थितियां थी। वो स्थितियां थी कोविड काल की। कोरोना काल में आपको 9 महीने का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 महीने का क्रॉसओवर देता हुआ, बियरिश क्रॉसओवर होता हुआ दिखा है। यानी कि ये 6 साल के बाद ऐसी स्थितियां मार्केट में बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं दोस्तों। अब कई लोग कहेंगे साहब कि क्या स्थितियां भाई अच्छी नहीं है, लेकिन अब कोई न्यूज़ चाहिए, क्योंकि अब तो नतीजे भी मोटा मोटा आ ही गए हैं। और इस हफ्ते में, हालांकि इस वीकेंड पर शायद 2-3 नतीजे हैं, बट वो कोई इतने बड़े स्टॉक्स के नतीजे नहीं है जैसे पिछले हफ्ते थे। तो अब आगे का क्या होगा? आगे की स्थितियां अभी सेल ऑन बाउंस की बनी हुई हैं। जब तक हम 24,030, 24,030 के ऊपर क्लोजिंग नहीं रहना शुरू करें, तब तक हमें अपसाइड के बारे में थोड़ा सोच समझ कर ही चलना चाहिए। सोमवार को देखते हैं क्या होता है। और इस बार देखेंगे कि मंगलवार को जो एक्सपायरी है, चाहे वो बैंक निफ्टी के, चाहे फिन निफ्टी के, चाहे मिड कैप की है, ये अच्छी होनी चाहिए। और निफ्टी 50 की एक्सपायरी अगर 24,000 के नीचे होती है, तो लगातार ये चौथा महीना ऐसा होगा। देखिए, चौथे महीने से मेरा भाव ये है कि अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक किसी भी महीने में हम 24,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए हैं ऑन एक्सपायरी डे। देखते हैं क्या होता है। और इस वीकेंड पे मैं खैर निफ्टी पे और सेंसेक्स पे अलग अलग 2 वीडियोस जरूर देने वाला हूँ। बहुत कुछ उसमें इंसाइट्स देने वाला हूँ, बहुत कुछ नई चीजें भी आपको पता चलेंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो जरूर खुलवा लें। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई लोग कहते हैं साहब हमें कोर्स लेना है, कोर्स लेना। भैया, कोर्स लेना है। अब मैंने बिल्कुल ये कर दिया है, क्योंकि अब मेरे पास ना तो समय ही है, मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी है कि आजकल सेहत साथ नहीं दे रही। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जो क्रिप्टो करेंसी वाला 4 डेज 5 डेज वाला कोर्स था, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं। जिसको चाहिए होंगी मिल जाएंगी, पर जिसको चाहिए होंगे मतलब ये नहीं किसी को भी दे दूंगा। सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो भी हमारे लिंक से, जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन मैसेज होता वीडियो में दे रखा है, या फिर ऊपर अगर आप इस साइड पे देखोगे QR कोड है, उससे अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट खुलवाते हो, तो आप प्राप्त कर सकते हैं लाभ। वो जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में से वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा कि एक आपका लाइक तो बनता है ना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।